Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीड 2020 के लिए हिंदी शिक्षण विधियाँ टेस्ट सीरीज के रूप में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आपको प्रश्न पूछने के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र अनुकरण किस अनुकरण का एक प्रकार है? लिखित अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण। इसका राइट आंसर ए, लिखित अनुकरण। मित्रों, लिखित अनुकरण दो प्रकार से हैं, स्वतंत्र अनुकरण और रूपरेखा अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण वह है जिसमें श्याम पट पर शिक्षक द्वारा लिखा जाता है और छात्र उसका अनुकरण करता है। रूपरेखा अनुकरण में शिक्षक द्वारा लिखे गए अक्षरों पर बालक पेंसिल या पेन घुमाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वन्यात्मक विधि की खोज का श्रेय किसे जाता है? जडमोदय, आइकिल सेमर, रायबरन, विवेकानंद। इसका राइट आंसर बी, आइकिल सेमर। मित्रों, 1535 ईस्वी में आइकिल सेमर द्वारा ध्वन्यात्मक विधि की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वन्यात्मक विधि का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? आइकिल सेमर, नो वेबस्टर, बेकन, ब्लेयर। इसका राइट आंसर बी, नो वेबस्टर। मित्रों, ध्वन्यात्मक विधि का प्रारंभ नो वेबस्टर द्वारा 1782 ईस्वी में अमेरिका में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाचन और लेखन का शिक्षण पुस्तक के लेखक है? विलियम एस ब्रे, रायबरन, सेमर, विलियम रॉस। इसका राइट आंसर ए, विलियम एस ब्रे। मित्रों, इस पुस्तक को इंग्लिश के अंदर द टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट आंसर बी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी निवासी थी? इटली, फ्रांस, अमेरिका, भारत। डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी। इसका राइट आंसर ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन है क्रो एंड क्रो, बेकन, ब्लेयर, स्किनर। इसका राइट आंसर बी, बेकन। क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे, सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे, उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। इसका राइट आंसर बी,
उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा, छोटी प्रणाली द्वारा। इसका राइट आंसर समीक्षा प्रणाली द्वारा, सी। यानी कविता का जो यथार्थ मूल्यांकन किया जाता है वो हम कविता की समीक्षा करके समीक्षा प्रणाली द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से क्या उपाय करेंगे? यानी भाषा शिक्षण को सरल और सुगम बनाने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, ये सभी। इसका राइट आंसर सी, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बालो उद्यान शिक्षण विधि के जनक है? जॉन डेवी, किलपैट्रिक, मोंटेसरी, फ्रोबेल। बालो उद्यान शिक्षण या बालो उद्यान शिक्षण विधि, जिसे किंडरगार्टन विधि भी कहा जाता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर डी, फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 12, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रारंभिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। इसका राइट आंसर ए, प्रारंभिक स्तर। यानी प्रारंभिक स्तर का मतलब है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनसे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सर्व सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है? शुद्ध उच्चारण करने में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में, इनमें से किसी में नहीं। इसका राइट आंसर ए, शुद्ध उच्चारण करने में। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है सुनना, बोलना, पढ़ना, अनुकरण करना। इसका राइट आंसर डी, अनुकरण करना। यानी बच्चा अनुकरण करके भाषा है वो सबसे जल्दी सीखता है, सबसे आसानी से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 15, डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर मोंटेसरी, महात्मा गांधी, कॉल्डवेल, मिस पारक हरस्ट। डाल्टन विधि, इसका राइट आंसर मिस पारक हरस्ट। मित्रों डाल्टन विधि जिसे अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिणी कुमारी हेलेन पारक हरस्ट द्वारा प्रारंभ किया गया, यह शिक्षा योजना 8 से 12 वर्ष के बीच वाले बालकों के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई 1957, 1965, 1967, 1956। त्रिभाषा सूत्र, इसका राइट आंसर डी, 1956। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। यानी कोई वास्तविक स्वरूप पेश कर रहा है, जैसे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं, तो
पृथ्वी को हम कक्षा में बच्चों को किस रूप में समझाएंगे? रेखा चित्र से, कार्टून, चित्र विस्तारक, प्रतिरूप या मॉडल? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रतिरूप या मॉडल। हम कक्षा में पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप को दिखा करके बच्चों को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसके अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं? कानबेक के अनुसार, ब्लूम के अनुसार, एडम्स के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, कानबेक के अनुसार। यानी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र व अध्यापक दोनों को इस बात का पता चलता है कि वो कितना सिखा रहे हैं और बच्चे कितना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण शिक्षण का भेद या प्रकार है? औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यवहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, ये सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है। मातृभाषा, अंग्रेजी, विदेशी, संस्कृत। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का या मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का, इन सभी का? इसका राइट आंसर डी, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है सुनना तथा पढ़ना, केवल सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना? इसका राइट आंसर केवल पढ़ना, सी। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है कम समय में अधिक ध्यान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो भाषा शिक्षण में जो अधिगम सामग्री है, टीएलएम है, उसके लिए जो मुख्य चुनौती है वो है सी, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। यानी शिक्षक है, उनको अधिगम सामग्री के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो कम मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किस से प्रारंभ करवाना चाहिए? अक्षर ज्ञान, वाक्य रचना, रंग बिरंगे चित्रों से, वार्तालाप से? इसका राइट आंसर सी, रंग बिरंगे चित्रों से। यानी पहली कक्षा में अगर हम बच्चों को चित्रों के द्वारा अध्ययन कराएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे और सीखा हुआ ज्ञान भी स्थायी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति का चरण है प्रयोजनशीलता, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर सी, ए तथा बी दोनों। मित्रों, प्रोजेक्ट पद्धति
इसका विकास अमेरिका में हुआ। इसके जो मुख्य प्रणेता थे, जिन्होंने इसकी जो विचारधारा पेश की, वो थे जॉन डीवी, और प्रोजेक्ट पद्धति का जो जन्मदाता है वो है किलपैट्रिक। तो मित्रों, आपको ये 25 क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इसी प्रकार हम लगभग 1000 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण की विधियों के टेस्ट के रूप में पढ़ेंगे। धन्यवाद।